इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 2 से बिलोंग करता है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसे एज ए रिवाइज देखेंगे और एज ए कॉन्सेप्ट कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कैसे लिखना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे पास सामने है, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि पहले में दो क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी। कहा जा रहा है कि हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कर सकते हैं, दैट पोटेंशियल इज़ द डिग्री ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। जैसे कि आप क्लास 12 पास करेंगे तो आपको एक मार्कशीट प्रोवाइड कराई जाएगी। वो मार्कशीट ये डिग्री है जो ये दिखाएगी कि आप 12 पास हो चुके हैं। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है और आएगा, आप मेहनत कर रहे हैं। तो देखो फार्मूला जो बेसिकली होता है वो होता है V इक्वल W/Q। ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है। ओके, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन फार्मूला आप देखेंगे तो आप ये जानते हैं कि जब हम किसी भी बॉडी को व्हेन द अमाउंट ऑफ चार्ज, जब आप किसी भी बॉडी को चार्ज देते हो तो व्हेन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी इंक्रीज, और चार्ज बढ़ा दोगे तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, याद रखिएगा, है ना। वैसे अगर आप किसी भी बॉडी को जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ जाता है। सो ए बॉडी एट ए हायर पोटेंशियल, अगर किसी भी बॉडी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो उस बॉडी में चार्ज भी क्या होंगे। तो देखो एक नेचर होता है, जो चीज़ें फ्लो होती है हमेशा वो हाई टू लो होती हैं। तो हायर पोटेंशियल पोसेस मोर चार्ज दैन ए बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। तो जब अगर हायर पोटेंशियल किसी बॉडी का है तो उसमें चार्ज ज़्यादा होंगे, अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल लो है तो उसमें चार्ज कम होंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि ज़्यादा चार्ज होना, एक चार्ज जो है जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना कम चार्ज उतना कम पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द पोटेंशियल इज़ द डिग्री ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। इलेक्ट्रिफिकेशन किसी बॉडी में है, किसी बॉडी में चार्ज पाए जा रहे हैं, क्योंकि चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिफिकेशन है, उस बॉडी में चार्ज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे, कहा जा रहा है कि हाउ कैन यू रिलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स से कैसे रिलेट करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स बेसिकली लिक्विड से रिलेटेड है, जहाँ पे लिक्विड का एक नेचर होता है, लिक्विड हमेशा हाई टू लो फ्लो होता है। लिक्विड किधर जाता है, हाई टू लो। तो एज इन हाइड्रोस्टैटिक्स वी नो दैट द लिक्विड फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हाइयर लेवल टू लोअर लेवल। लिक्विड हमेशा किधर से किधर जाता है, हाइयर टू लोअर। सिमिलरली इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक द पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम ए कंडक्टर एट ए हाइयर पोटेंशियल टू एट ए कंडक्टर एट ए लोअर पोटेंशियल। जिस तरीके से हाइड्रोस्टैटिक्स में लिक्विड फ्लो होता है हाइयर लेवल टू लोअर लेवल, उसी तरीके से पोटेंशियल भी हाई टू लो फ्लो होता है। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2 नंबर के आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप जो अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे वो कहा जा रहा है कि द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन बी 0 वाई, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अर्थ एक बहुत बिग कंडक्टर है, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे समुद्र बहुत बड़ा होता है, सी बहुत बड़ा होता है, उससे आप कुछ पानी निकाल लें या उसमें कुछ पानी डाल दें, उसकी इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से अर्थ को कुछ चार्ज आप दीजिए या इससे कुछ चार्ज लीजिए, टेकिंग सम चार्ज फ्रॉम इट ऑन गिविंग सम चार्ज टू इट, देयर इज नो चेंज इन इट्स पोटेंशियल। इसके पोटेंशियल पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। देयर फोर इट्स पोटेंशियल इज टेकन बी 0, इसीलिए इसका पोटेंशियल हम कितना मान लेते हैं, 0। द पोटेंशियल ऑफ ऑल द कंडक्टर इज मेजर विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। हर बॉडी का जो हम पोटेंशियल मेजर करते हैं वो हम अर्थ के विथ रिस्पेक्ट मेजर करते हैं। अर्थ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं 0। अब आप नंबर लाइन जानते हैं, जो 0 से बड़े होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो 0 से छोटे होंगे वो निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे जिसका पोटेंशियल अर्थ से ज़्यादा होगा, व्हेन द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर दैन द अर्थ देन इट्स पोटेंशियल इज सेड टू बी पॉजिटिव। मतलब जिसका भी पोटेंशियल अर्थ से ज़्यादा होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, जिसका भी पोटेंशियल अर्थ से कम होगा वो निगेटिव पोटेंशियल होगा, है ना। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। ये नहीं कि अर्थ का पोटेंशियल 0 कैसे हो सकता है, तो हम अर्थ का पोटेंशियल 0 होता ही है। ये क्योंकि अमूमन जब आदमी पढ़ के नहीं जाता तो उसे लगता है कि अर्थ का पोटेंशियल, उसमें ऑप्शन में आपको इन्फिनिटी भी देखने को मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसको आप थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन है द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द होलो कंडक्टर रिमेन सेम। जो होलो कंडक्टर होता है उसमें जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। वाई ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिएगा कि एक जो व्हेन द चार्ज इज गिवन टू द होलो कंडक्टर मतलब जो अंदर से खाली हो। तो जब आप किसी भी होलो कंडक्टर को चार्ज देते हो, क्या देते हो? चार्ज देते हो। तो आप क्या देख रहे हो कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज टेक प्लेस ऑन इट्स अपर सरफेस। तो आपने जो चार्ज दिया है वह उसके अपर सरफेस में, जैसे ये कोई एक मतलब कि होलो कंडक्टर हो गया, आपने इसको चार्ज दिया तो वह चार्ज इसके अपर सरफेस में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब चार्ज देखो, चार्ज ही अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो चार्ज बाहर जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा। अंदर चार्ज है ही नहीं तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो देयरफॉर जो इंटेंसिटी होती है किसी भी होलो कंडक्टर के इनसाइड वो जीरो होती है। तो आप बताओगे देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये कई बार ऑप्शन में पूछा गया है। तो जब हेंस नो वर्क इज डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनसाइड इट। तो जब आप किसी भी यूनिट चार्ज को मूव कराते हैं अंदर तो कोई भी वर्क डन नहीं होता। तो इसीलिए यही कारण है देयरफॉर द पोटेंशियल इन इट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर रिमेंस सेम इक्वल होता है। तो जब है ही नहीं तो हर जगह इक्वल ही है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एक अल्टरनेटिव ईयर पे पूछता है। अगर 2019 में आया है तो 2020 में नहीं आएगा, 2021 में आ जाता है, तो ऐसे आपको पढ़ना है। बेसिकली नाम से आपको लग रहा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्यू का मतलब इक्वल प्लस पोटेंशियल। तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। जब आप कहीं भी चार्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का, तो हर जगह क्या हो, वहाँ पे पोटेंशियल मतलब जो होगा वो सेम होना चाहिए। चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे बताएंगे एन इक्यू पोटेंशियल सरफेस इज दैट द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रिमेन सेम। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। बेसिक सी सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। इनके हर एक का रीजन भी पढ़ लीजिएगा क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहले हम आप देखेंगे कि पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट आर इक्वल। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। कोई भी वर्क डन नहीं होगा। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराएंगे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स आर नॉर्मल टू द इक्यू पोटेंशियल सरफेस। ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे, याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स हैं वह इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मली होती हैं। ये इस बार नीट के एग्जाम में पूछा गया था, बेसिक सा क्वेश्चन है। और दो इक्यू पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बेसिकली इन चारों के रीजन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ये अलग से भी पूछा जा सकता है, तो इसका भी हम अलग से आपको वीडियो बना देंगे। लेकिन कुछ सिंपल से, जैसे कि टू इक्यू पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके दो डायरेक्शन होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन होगा। और दूसरा ये जो नो वर्क डन है, तो हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी होलो कंडक्टर में कोई भी वर्क डन क्यों नहीं होता है। तो इसको आपको देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंसेस, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। तो जब किसी भी टेस्ट चार्ज को वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज, जब किसी भी यूनिट चार्ज को किसी मतलब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो काम करना होता है उसे हम पोटेंशियल बोलते हैं। और दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंसेस बोलते हैं। तो दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल होगा पोटेंशियल डिफरेंसेस है। इसका जो फार्मूला होता है V = W/Q होता है। और W/Q से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे J मतलब V = हो गया आपका W/Q। तो W हो गया वर्क, Q हो गया चार्ज, तो जूल पर कूलम। तो इसकी सारी यूनिट होती है जूल पर कूलम। और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है mL⁻², A⁻−1, T⁻−2, 3। तो मैंने कहा कि जब कोई भी एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है कि वो है क्या, तो सबसे पहले आप होता क्या है, उसके साथ यूनिट क्या है। जैसे ये एक स्केलर क्वांटिटी है और वो मतलब किससे रिप्रेजेंट होता है और उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार बस आपको पढ़ना है।